अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 15 जुलाई को ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। इसके हवाले से बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि खुद मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा 15 जुलाई को। इसके तहत जो है पाकिस्तान से जो चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं या पैसेज ऑफ गुड्स होते हैं या व्हीकल्स होती हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको उज़्बेकिस्तान के रूट से पास होने में आसानी होगी। यही इसी तरीके का एग्रीमेंट पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी है। तो ये तमाम तरह सिचुएशंस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान खत्े के अंदर अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि इसके तहत जो है उज़्बेकिस्तान के तहत फिर देखें कि अज़रबैजान है, ताजिकिस्तान है, फिर रशियंस रूट्स हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान अपनी रसाई को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक जानिब सीपैक अथॉरिटी के तहत पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान सीपैक का भी पाकिस्तान मेंबर है और उसके तहत जो है पाकिस्तान अब यहाँ पे रशियंस जो एरिना है इसको भी एक्सप्लोर कर रहा है। इन तमाम तर सिचुएशन से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक के जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खत्े के अंदर पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुअली करके ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर सरायत कर रहा है। वहीं पर बात करते चलें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी अशियाओं के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उसको कम किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो महंगाई की शरह है उसमें कमी देखी जा सकती है। जब इसके ऊपर कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा कि क्या गवर्नमेंट की हिकमत अमली है और किन आइटम्स के ऊपर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज कम की जा रही हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा ब्रीफ एनालिसिस करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मगर एक इस टाइप की बातें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये मुतवक्का है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें जूते हैं, गाड़ियाँ हैं, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर कुछ कमी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये एक जो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ये जो इस वक्त के महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए, उसमें भरपूर कोशिश की जा रही है। मगर वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के इंपोर्ट्स के हजम में इजाफा होना जो है पाकिस्तान के रुपए की कदर को गिरा रहा है। इस रुपए की कदर गिरने की वजह से इस वक्त पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 160 के ऊपर लगभग ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर हम बात करें तो 159.3 159.8 के दरमियान ट्रेड हो रहा है, मगर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 160 के ऊपर भी ट्रेड हो सकता है और तकरीबन 162 के करीब भी ये टच कर सकता है, ऐसा मानना है कुछ एनालिस्ट का। इन तमाम तर जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर पाकिस्तान रुपया अपनी कदर खोता है डॉलर के मुकाबले में, तो इसकी वजह से जो महंगाई की शरह है जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है, उसमें थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इस वक्त सपोर्ट मिली थी, जो रेमिटेंसेस की वजह से सपोर्ट मिली थी, दूसरी IMF की जानिब से जो प्रोग्राम की बहाली हुई थी, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन की मद में जो है वो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कलेक्शन किया था। इन तमाम तर सिचुएशन की बेसिस को देखते हुए जहाँ पे पाकिस्तान ने 4.9 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन की है रवां साल, वहीं पर अब जो आने वाला साल है जिसकी प्रेडिक्शन की जाएगी, यानी 21-22 के दरमियान जो पाकिस्तान ने कलेक्शन करनी है, तो उसका हजम तकरीबन 5.8 ट्रिलियन रुपीस का रखा गया है, यानी 5.8 खरब रुपए की टैक्स की महसूलात के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टारगेट रखा है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगी इस टारगेट को मीट करने की। वहीं पर दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अचीव करना नामुमकिन है। वहीं पर हम देखें कि तमाम तर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये एक न्यूट्रल सिनेरियो भी दिखा रही है। कुछ न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मुस्बित हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेमिटेंसेस का हजम की बात करें, चाहे हम IMF के साथ एग्रीमेंट्स की बात करें, चाहे टैक्स कलेक्शन की बात करें, करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें, मगर वहीं पर दूसरी जानिब कुछ न्यूज़ ऐसे इम्पैक्ट डाल रही हैं कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी डाल रही हैं, जिसके अंदर हमारे इंपोर्ट्स के हजम बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट जो कि अभी तक सरप्लस में चल रहा था, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले महीनों के अंदर ये डेफिसिट में भी जा सकता है। साथ ही साथ ये तमाम तरह जो डेवलपमेंट हो रही है, फिर FATF के हवाले से भी जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक ये कंप्लाइंसेस किए तो हैं, मगर कुछ मज़ीद कंप्लाइंसेस के ऊपर FATF ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान इनके ऊपर मज़ीद कंप्लाइंसेस करे तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो ग्रे से निकाल के वाइट में मुंतकिल किया जाएगा। तब तक के फ़िलहाल पाकिस्तान का स्टेटस को ग्रे में ही रखा गया है। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि पाकिस्तान का रुपये के कदर अपनी जो खो रहा है, और फिर साथ साथ इम्पोर्ट्स के हजम में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त जो कि पैनिक हमें गुज़िश्ता
गुज़िश्ता 10-15 दिन पहले कम होता हुआ दिखाई दे रहा था कोविड के हवाले से, उसके अंदर भी कुछ तेज़ी आती हुई दोबारा दिखाई दे रही है कि डेल्टा वेरिएंट जो वायरस है, इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि ये वेरिएंट जो है ये बड़ा डिवेस्टेटिंग वेरिएंट है और इसके ऊपर वैक्सीनेशन जो है वो नाकाफ़ी हैं। वहीं पर फाइज़र ने भी इस बारे में कहा है कि एक जानिब CNN ने रिपोर्ट किया था फाइज़र के हवाले से कि फाइज़र की जो वैक्सीनेशन है वो तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक के दिल के जो झिल्ली है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकती है। वहीं पर फाइज़र के ऊपर काफ़ी सवाल भी उठे थे। वहीं पर साथ ही साथ बात की जाए तो फाइज़र ने रिक्वेस्ट की है FDA से, अमेरिका से, कि उनको थर्ड डोज लगाने की भी इजाज़त दी जाए, जो कि इम्यून बूस्टर के तौर पर साबित हो सकती है डेल्टा वेरिएंट के उस पर। मगर अभी तक के कोई इसके ऊपर फैसला नहीं किया गया है। पैनिक अभी भी जो है ग्रेजुअली हमें वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पेस से हमें वापसी आता हुआ पैनिक नहीं दिखाई दे रहा, मगर फिर भी पैनिक अभी बरकरार है आलमी मार्केट्स के अंदर। पाकिस्तान में भी इससे एहतियात बरतने के ऊपर कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो वेरिएंट्स ने अपना कदम जमाया था, उसके बाद पाकिस्तान को भी मुहतात रहना चाहिए। वहीं पर नंबर ऑफ केसेस जो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं कोविड के, इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक के जो हमारी वजारतें हैं, ख़ास तौर से जो असद उमर साहब हैं, इन्होंने इस बारे में अंदिया दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर तो रही है, मगर आवाम को कोशिश करनी चाहिए कि वो SOPs को अभी भी मेंटेन रखें, क्योंकि ईद उल अज़हा का पीरियड चल रहा है। लोगों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन कर रहे थे वो अब शायद उस तरीके से मेंटेन ना करें। मगर जैसे कि कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का इस वक्त सराहियत बहुत तेज़ी से आलमी मार्केट्स के अंदर हो रही है, आलमी मईशतों के अंदर हो रही है, तो पाकिस्तान में भी इसका खतरा जो है वो लाहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जब तक कि कोविड पूरी तौर के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए जो है वो SOPs को मेंटेन करें। स्टैंडर्ड जो इसके जो मास्क का प्रोसीजर है या मास्क यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हाइजीनिक का ख्याल रखें, क्योंकि अभी जो कराची में आज से मूसलाधार बारिश भी जैसे शुरू हो गई है, ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में भी बारिश रिपोर्ट की गई हैं, तो इसकी वजह से जो इस वक्त सीजनल डिजीज़ हैं यानी सीजनल बीमारियां हैं वो भी मुतवक्के हैं। तो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा अपने और अपने प्यारों की एहतियात करें, SOPs को मेंटेन रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, मास्क को वेयर करें और जो इसके जो प्रॉपर केयर है अपनी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो है वो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। नींद भरपूर करें, क्योंकि जितना रिलैक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक्सेस नींद नहीं बल्कि जो प्रॉपर नींद है जिसके अंदर कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। हमारे इस्लाम के अंदर तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दोपहर में जो खाना खाते हैं उसके बाद जो कैलूला किया जाता है वो भी काफ़ी हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल करें और साथ ही साथ जो है वो अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए जो है वो इकदाम करें। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इसके साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। कमोडिटीज़ मार्केट्स के अंदर क्या रुझान चल रहा है, इस वक्त कमोडिटी प्राइस किस पीक के ऊपर है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।